तो नमस्कार। आपको शंकर जी के जटाओं में गंगा और चांद के चिन्ह है और गला में सर्प का चिन्ह है। ये सभी को बारे में आपको बता दिए हैं अगले वीडियो में कि क्या क्या संकेत बताता है। और हाथ में त्रिशूल है, हाथ में डमरू है, ये सब क्या संकेत बता रहा है इसके बारे में हम बता चुके हैं। आप जा करके उस वीडियो को देख लेंगे। हाथ में डमरू क्यों है, त्रिशूल क्यों है, चांद क्यों है, सर्प क्यों है और गंगा की धार क्यों है। तो दोस्तों हम सभी चित्रों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन क्लियर कुछ हम करना चाह रहे हैं गंगा के बारे में और सभी चित्रों के बारे में बारी बारी से करेंगे। हम तो संकेत बता दिए हैं कि क्या संकेत बताता है, लेकिन पुरानी कथाओं के बारे में भी हमको जानना जरूरी है। न तो हम संकेत बता दिए हैं और आप सोचेंगे कि भाई ब्राह्मण लोग ऐसे कहते हैं और फलन भाई ऐसे बताए, तो आप दुविधा में पड़ सकते हैं। लेकिन आपको भी दिमाग है, आपको भी समझदारी है, तो आप भी सोच करके देखेंगे कि हम कह रहे हैं सो अच्छा है कि पंडित ब्राह्मण के लोग कह रहे हैं सो अच्छा है कि वेद पुराणों में लिखा हुआ सो सही है। आपको सही गलत को आपको भी छांटना है। तो ये जो गंगा के बारे में बताया जाता है कि एक राजा था भागीरथ नाम करता। तो आप जानते हैं कि राजा कौन होता था? राजा हम लोग जैसे मानव होता था, वो ना कोई भगवान होता था ना कोई चमत्कार होता था। राजा लोग हम जैसे इंसान हैं वैसे इंसान होते थे। तो वो राजा लोग के पास राज होता था, धन संपत्ति होता था, इसीलिए राजा कहा जाता था। आप लोग भी जानते होंगे कि राजा के 10 गांव 20 गांव 50 गांव ऐसे राज होते थे। तो राजा मानव होते थे, कोई भगवान नहीं होते थे। लेकिन गंगा के बारे में बताया जा रहा है कि राजा भागीरथ गंगा को धरती में लाने के लिए, क्योंकि गंगा के धरती में लाना जरूरी था, इसलिए था कि पानी की जरूरत था और गंगा के जल पवित्र होता है, इसलिए लाने का जरूरत था। तो दोस्तों राजा कहीं आसमान में जा सकता है? आज तक कोई आदमी स्वर्ग में गया है? जिंदा में मरने के बाद जाते हैं स्वर्ग में ना, वो भी स्वर्ग में ब्राह्मण लोग के कहना है, सचमुच में नहीं जाते हैं स्वर्ग में। ये शरीर 4 तत्वों से बना है और चारों तत्व मिल जाता है। ये मिट्टी है ना, मिट्टी मिल जाता है मिट्टी में, पानी मिल जाता है पानी में, अग्नि मिल जाता है अग्नि में, हवा मिल जाता है हवा में। यही तो 4 चीज से बना है शरीर। तो स्वर्ग में कुछ भी नहीं जाता है, पंडित ब्राह्मण लोग के ढोंग है खाली, ये षड्यंत्र है। तो उसी तरह से गंगा के बारे में बताते हैं कि राजा भागीरथ यहाँ धरती में पानी के जरूरत था, इसीलिए आसमान में गया था, आकाश में गया था, स्वर्ग में गया था। गंगा स्वर्ग में थी और स्वर्ग से धरती में लाने के लिए राजा दशरथ तपस्या कर रहा था कि हे गंगा जी धरती पर आइए, धरती पर आवा, धरती में बहुत संकट है, धरती में बहुत पाप हो रहा है, इसलिए गंगा में नहाने से पाप दूर हो जाता है। तो ये बात गंगा लड़की के रूप में चलती है और गंगा से पूरा बहाव होते चलता है, चारों भरवाड़ बहते चलता है बरसात का। ये सब ब्राह्मणों का गढ़ंत है, मन गढ़ंत है, झूठ है। राजा दशरथ नहीं जा सकता है आकाश में, नहीं जा सकता है स्वर्ग में। जिंदा आदमी कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, आकाश में कोई नहीं जाता है, भगवान के पास नहीं जाता है। आकाश में उड़ता है जहाज से, पृथ्वी से जाकर के चांद में आदमी पहुंच जाता है, लेकिन आकाश में कहां पर कौन भगवान है कोई देख पाता है? तो गंगा को कैसे देख पाता था भागीरथ राजा?
तो ये भागीरथ लोग कहा जाता है भागीरथ किया, और भागीरथ के आग्रह से, भागीरथ के विनती से आकाश से गंगा आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो बोली कि हम जाने के लिए तैयार हैं, इतना आप कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं तो हम आएंगे। लेकिन धरती हमारा वेग को नहीं सहन कर पाएगी। हम धरती में गिरेंगे ना, तो जब हमारे तेज बहाव होगा तो बहाव से धरती मिट्टी सब बह जाएगा, सब चौपट हो जाएगा पृथ्वी में। इसलिए हम कैसे जाएं? तब फिर भागीरथ राजा तपस्या करने लगा शंकर जी के कि हे शंकर जी, हमको पृथ्वी पर गंगा को लाना जरूरी है, और गंगा कह रही है कि हम पृथ्वी में जाएंगे तो पृथ्वी में हमारा भार को नहीं सहन कर पाएगा, धरती बह जाएगा, चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो क्या करें? तब शंकर जी तैयार हुए कि ठीक है भागीरथ राजा, जब तुम कह रहा है तो गंगा को हम अपने उपाय करेंगे, गंगा को बुलाओ आने दो। तब गंगा आ रही थी, तब उसको जट्टा पर कैद किए थे, जट्टा पर बांधे थे कि बहुत घमंड है, तुम धरती को बहा देगी। और वो जाकर के छटपटाने लगी गंगा, ऐसे लड़की जैसे ही। कहीं पानी लड़की होता है, कहीं पानी औरत होता है। ये पंडित ब्राह्मण लोग के दिखावा है, ऐसे की छटपटाने लगी। पानी किसी को बस में नहीं है, पानी चाहेगा तो पूरा जल थल कर देगा, पूरा धरती को बहा करके ले जाएगा। धरती तो बहाएगा नहीं, धरती से मानव जीव जंतु को बहाएगा। तो ये उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। ज्ञान होता तो आज भी रहता, लेकिन आज कहाँ चल गया? गंगा मैया, गंगा नदी है, गंगा पानी है, वो कोई जीव जंतु नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये जो पंडित ब्राह्मण लोग कहावत सुनिए कि आसमान से राजा भागीरथ लाया था, ये झूठ है। वो लड़की के रूप में देखा जाता है, वो लड़की कुछ नहीं, पानी पानी है। पानी नीचे से जाता है ऊपर, तब बरसता है, ऊपर नहीं पानी रहता है। पानी भाप भर के नीचे से जाता है और गर्मी के ताप से फिर पिघल करके नीचे गिरता है। तो ये झूठ मानिएगा कि सच मानिएगा? हमारा बात को मानिएगा कि पंडित ब्राह्मण लोग की बात मानिएगा? पंडित ब्राह्मण लोग ज्ञानी नहीं, मूर्ख है, उन लोग नहीं जानता है, झूठ भी बोलने जानता है, सच भी नहीं बोलने जानता है। उन लोग एकदम मूर्ख है, गंवार है, नालायक है। उन लोग कुछ जानते ही नहीं है कि झूठ भी बोलेंगे तो कैसे छिपेगा। ये छिपना चीज है। राजा तो आदमी होता है, तो ऊपर से गंगा को कैसे लाएगा? फिर गंगा पानी है तो वो लड़की के रूप कैसे बनेगा? नाने बनेगा। और पानी को शंकर जी बस में नहीं कर सकते। शंकर जी कोई चमत्कार नहीं करते। शंकर जी हमारे जैसे आदमी थे। वो आज लोगों के साथ लड़ाई किए हैं, युद्ध किए हैं, लड़ाई लोगों को अपना संपत्ति लूटने नहीं दिए हैं। यही पंडित ब्राह्मण के खानदान था आज लोग। और ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। तो समझ गए गंगा कौन है, गंगा कहाँ से आई? वो गंगा का चित्र दिखाया गया है। हम तमाम भारत के लोगों को बताया गया है कि हम लोग गंगा जैसे अथाह शक्तिशाली हैं। हम किसी दुश्मनों को हम चैन से और आसान से हम अपना संपत्ति को नहीं लूटने देंगे। गंगा जैसे उमड़ करके किसी भी दुश्मन को हम चौपट कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग बटे हुए, अलग अलग नाला में, अलग अलग ढोढ़ा में हम लोग बटे हुए हैं। जाति के मतलब अलग अलग नदी में बटे हुए, ढोढ़ा में बटे हुए हैं। एक जगह हम लोग नहीं मिल रहे हैं गंगा जैसे। इसलिए आज सब कोई हम लोगों को शोषण करता है, अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, रेप करता है हमारे महिला। तो गंगा जैसे एकजुट होने का प्रयास करें ना। हम अगले वीडियो में बता दिए हैं कि संकेत क्या बताता है। ये संकेत बताता है कि हम गंगा हैं। गंगा जैसे किसी को बहा करके हम ले जा सकते हैं, किसी को खाई में डाल सकते हैं। समझ गए? न भागीरथ राजा लाया, न शंकर जी कैद किए, न वो लड़की है, न किसी को। लोग कहते हैं कि आसमान में
ये भी लोग कहते हैं कि आसमान में वो ब्रह्मा भगवान के संरक्षण में पानी पलाने पोसाने वाला है। ये तो पानी है, पानी को कोई पालन पोषण नहीं करता है, पानी को कोई नहीं बना सकता है ना रख सकता है, वो भाप बन के उड़ जाएगा। रख के देखिए ना, पानी रहेगा जैसे वो गर्मी से धीरे धीरे बहुत बड़ा टैंक में रख दीजिए ना, साल भर 2 साल में खत्म हो जाएगा पानी, ना भरिए उसमें। पानी रहने की चीज नहीं है। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि वो गंगा के चित्र बनाया गया है, वो हमें संकेत दिया गया है कि ऐसे हम लोग हैं, गंगा के नाते हम लोग बहुत भारी संख्या में